जैसी करनी वैसी भरनी, एक सच्ची पुकार, कुंभ का मेला। चारों तरफ आस्था का सागर उमड़ रहा था। घंटियों की आवाज़, गंगा आरती की गूंज और लाखों लोगों की भीड़। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग मांगने वाले भी थे, भूख से लड़ते हुए, जिंदगी से हारते हुए। मैं वहीं खड़ा था जब मेरी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। उसके दोनों पैर घुटनों तक नहीं थे। वह ज़मीन पर बैठा था और हाथ जोड़कर लोगों से कह रहा था, बाबूजी, कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जैसे हर शब्द के साथ उसकी आत्मा भी कांप रही हो। मैं उसके पास गया, थोड़ा झिझकते हुए पूछा, बाबा, ये पैर बचपन से ही ऐसे हैं क्या? मेरे इतना कहते ही उसकी आंखों में अचानक पानी भर आया और फिर वो फूट पड़ा। नहीं बाबूजी, ये मैंने खुद काटे हैं। मैं चौंक गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? पास खड़े एक आदमी ने भी कहा, अरे भाई, कोई अपने पैर खुद क्यों काटेगा, सच बताओ। अब वहाँ भीड़ जमा हो गई थी। सबकी नज़रें उसी पर थीं। भिखारी ने कांपते हुए हाथों से आंसू पोंछे और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पाप का वो दिन, कुछ साल पहले मैं जंगल में बकरियां चराता था। दिल से बहुत कठोर था मैं। मीट मछली खाना, शराब पीना, यही मेरी दुनिया थी। दया करुणा क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। भीड़ एकदम शांत हो गई। हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर एक दिन बकरी चराते चराते मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक चला आया था। अचानक झाड़ियों के बीच मैंने देखा, एक हिरनी ने अभी अभी एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर हिरनी डर गई और जंगल के अंदर भाग गई। बच्चा वहीं रह गया, छोटा सा, कांप रहा था। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। काफ़ी देर तक उसे गोद में ले रहा। फिर अचानक मेरे ऊपर राक्षस सवार हो गया। मैंने उसे उठाया, एक पेड़ के नीचे ले गया। भीड़ में खामोशी छा गई और मैंने कुल्हाड़ी से उसके चारों पैर काट दिए, ये सोच करके कि कुछ देर में यह मर जाएगा तो इसे घर ले जाऊंगा। कुछ लोग सहम गए, किसी ने आंखें बंद कर लीं। वो बच्चा तड़पता रहा, चीखता रहा और मैं खुशी खुशी आज घर में मांस बनेगा और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। कर्म का हिसाब। उस घटना के 2 महीने बाद मेरे पैरों में दर्द शुरू हुआ। दोनों पैर सूजने लगे, फिर धीरे धीरे सड़ने लगे। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में डॉक्टर ने कहा, अगर ज़िंदा रहना है तो दोनों पैर काटने पड़ेंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मेरे पैर काट दिए गए। मैं अपाहिज हो गया। घर वालों ने मुझे बोझ समझ लिया और एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं भीख मांग रहा हूँ। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैंने 4 पैर काटे थे, मेरे 2 कट चुके हैं, अभी 2 हाथ बाकी हैं। यह कहते कहते वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर तक हिल गया। मैं सोचने लगा, क्या सच में हर कर्म का हिसाब होता है, या ये सिर्फ डर है, या सच्चाई? फिर जवाब अंदर से आया, कर्मों का फल, बातों में जो सच्चाई है वो किताबों से नहीं, दिल से निकली है। जो व्यक्ति करुणा, दया, परोपकार, हमदर्दी नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चा मानव होने का सार्थक धर्म अपनाता है। धर्म किताबों में नहीं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में नहीं, इंसान के व्यवहार में होता है। अंतिम संदेश, जैसी करनी वैसी भरनी, ये डर नहीं, एक सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है, सच्चे दिल से किया गया सुधार पुराने पापों की दिशा बदल सकता है। दया, सेवा और करुणा, यही असली प्रायश्चित है।